जाएगा, याद रखिएगा। जब आरबीआई ना सीआरआर में क्या कर दिए, घटाती है, तो साख सृजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। याद रखिएगा, मांग और समय को जोड़ दिया जाता है, संपूर्ण ना मांग और समय के हिसाब से चलेगा। ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को देखते हैं, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार। ध्यान दीजिएगा, ये पढ़ाया गया है, अगर हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं, ये प्रश्न एकदम सीधा पढ़ाया गया है, आप बता सकते हैं ध्यान देकर। ध्यान दीजिएगा, अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होता है, मतलब प्राइवेट कंपनियों का सीधा प्राइवेट का अधिकार होता है, तथा आर्थिक गतिविधियों को मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। क्या करना, केवल लाभ अर्जित करना होता है। कैसी अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद, मिश्रित, समाजवादी, कौन सा, वैश्विक। जवाब दीजिएगा, किनका जवाब बेहतरीन और शानदार आता है, हम देखते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसकी पुस्तक याद है बता देंगे लोग मेरे दोस्त। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक आपको पता होगा, हमने बताया है, द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन बताइएगा, ये प्रकाशित हुई थी पुस्तक 1776 में, किसके द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा। किसके, एडम स्मिथ के द्वारा ये प्रकाशित हुई थी। ये पुस्तक आप सभी को पता होना चाहिए। जिन्होंने किस व्यवस्था को बताया था, इन्होंने पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को बताया था। कौन सा, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को बताया था। जवाब दीजिएगा, जिसमें से आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, सीधा ये। अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो पूरी तरह से पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है ना। आप इस बात को जानते रहिएगा। हमारा देखिएगा, यहाँ पे सीधा सरकार का नियंत्रण होता है, सीधा सरकार देखता है, सरकारी देखता है, सरकार देखता है। तो सरकारी चीजें यानी सार्वजनिक चीजें, पब्लिक सेक्टर जो होता है सीधा, जिसे ना सार्वजनिक जो कहते हैं, सार्वजनिक जो पब्लिक सेक्टर होता है, ये काम करता है, तो उसे हम कहते हैं समाजवादी व्यवस्था। जब इन दोनों को मिला जाता है, पूंजीवादी और समाजवादी, तो मिलता है मिश्रित। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारत की अर्थव्यवस्था हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पूंजीवाद भी है और समाजवाद भी है। प्राइवेट हमारे यहाँ है और सरकारी, दोनों मिलकर भारत में आज चलते हैं ना। प्राइवेट और निजी कंपनियां और कौन सा, सरकारी सार्वजनिक कंपनियां मिलकर काम करती हैं भारत के लिए। बिल्कुल, हाँ वही बात है, हम भी तो वही बात बोल रहे हैं ना। हमने वही पढ़ाया था आप लोग को, गरीबों को ध्यान में रखा जाता है यहाँ पे बस लाभ को, बाजार को, मार्केट को ध्यान रखा जाता है। हमारे यहाँ दोनों ध्यान रखा जाता है। चलेगा, अगले प्रश्न पे आइएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा और अगले प्रश्न को जवाब दीजिएगा। क्या पूछ रहा है बताइएगा। कह रहा है कि 100 रुपया के नोट द्वारा किसका हस्ताक्षर होता है, बताइएगा। आरबीआई के गवर्नर का, वित्त मंत्री का, बताइएगा, कि राष्ट्रपति का, कि वित्त सचिव का। वित्त सचिव का बताइएगा, किस पे, 1 रुपया के नोट पे ना। 1 रुपया के नोट पर किसका सचिव का होता है, तो वित्त सचिव का होता है। अब बताइएगा, इसके जवाब आप सभी का बेहतरीन और शानदार होना चाहिए। हमने ये प्रश्न आपको बताया था, ये प्रश्न आप इस प्रश्न को देखिएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा, 12 नंबर प्रश्न को बढ़िया से बताया गया है। अगले प्रश्न को बताइएगा, ये भी आप जानते होंगे। इकोनॉमिक्स के 3 प्रश्न डेली हम आपको लेके आ रहे हैं और आपके सामने ये आपको देखने में आ रहा होगा कि ये प्रश्न हमेशा रिपीटेड प्रश्न रहेंगे, आपको हमेशा मिलेंगे रिपीटेड मेरे दोस्त।